स्वागत है सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज क्लास रहेगी हमारी मुहावरे और लोकोक्तियों पर। ये क्लास बोर्ड एग्ज़ाम है और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्लास रहती है। जो बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में मुहावरे और लोकोक्तियों से क्वेश्चन आते हैं। क्लास 10th में भी 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 12th में भी 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कान लगाना यानी ध्यान देना। जब कभी कोई गुप्त या रहस्यमय बात होती है या कोई महत्वपूर्ण बात चल रही होती है तो हम उस पर ध्यान लगाकर उसको सुनते हैं उस बात को, तो उस समय कहते हैं कान लगाना। अगला है बहती गंगा में हाथ धोना यानी अवसर का लाभ उठाना। जब कोई चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है दूसरा व्यक्ति तो हम भी उसमें फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं, तब कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। अगला क्वेश्चन है हमारा तू डाल डाल मैं पात पात यानी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। यानी जब कोई व्यक्ति आपके साथ चालाकी से पेश आ रहा है तो आप भी उसके साथ चालाकी से पेश आने की कोशिश करते हैं, तब कहते हैं तू डाल डाल मैं पात पात। अगला क्वेश्चन है हमारा काट का उल्लू होना यानी बड़ा मूर्ख होना। यानी जो सबसे अधिक मूर्ख व्यक्ति होते हैं उसे कहते हैं हम काट का उल्लू होना। अगला है आस्तीन का सांप होना यानी धोखेबाज मित्र। यानी वह व्यक्ति जो आपके साथ रह के आपके साथ पीछे से छल करते हैं उसे आस्तीन का सांप कहते हैं। अगला हमारा है बालू से तेल निकालना यानी असंभव कार्य करना। जैसे मान लो रमेश ने आज मुझे कह दिया कि मैं आज घोड़ों के साथ रेस लगाऊंगा, यानी ये तो हो गई बालू से तेल निकालने वाली बात। अगला है हमारा चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए यानी बड़ा कंजूस होना। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर का नुकसान तो देख सकता है एक बार परंतु पैसे का नुकसान नहीं दे सकता। उसके लिए शरीर से ज़्यादा पैसे इंपॉर्टेंट होता है, उसे कहते हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अगला है हमारा आग लगने पर कुआं खोदना यानी संकट की स्थिति में विचार करना। यानी पहले तो आप ऐसे कोई कार्य करते नहीं हो, खाली बैठे रहते हो, समय बर्बाद करते हो। जब आप पर विपत्ति आती है, आप मुसीबत में फंसते हो, तब आप उस विपत्ति से निकलने का रास्ते ढूंढते हो, तब कहते हैं आग लगने पर कुआं खोदना। फिर आप इस विपत्ति से निकलने जो प्रयास करते हैं उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए कहते हैं कि विपत्ति आने से पहले ही हमें तैयार रहना चाहिए उस विपत्ति के लिए। अगला है हमारा चांद पर थूकना यानी निर्दोष व्यक्ति पर कलंक लगाना। जैसे राम कभी भी कक्षा में शोर नहीं करता है, श्याम हमेशा कक्षा में शोर करता है। जब अध्यापक द्वारा पूछा गया कि क्लास में शोर कौन करता है तो श्याम ने राम का नाम ले लिया कि राम क्लास में शोर करता है। ये तो वही बात हो गई कि चांद पर थूकना। अगला है हमारा पढ़े फारसी बेचे तेल ये देखो कुदरत का खेल। यानी योग्यता के अनुसार काम नहीं, यानी मजबूर होकर कोई भी काम करना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति होता है बाहर से डिग्री करके आता है, बीए या एमबीए की डिग्री करके आ गया है और वह गांव में जाकर खेत का कार्य कर रहा है, यानी उसको योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिला है, रोजगार ना होने की वजह से वह मजबूर होकर खेत का कार्य कर रहा है। अगला है हमारा आसमान फट जाना यानी अचानक समस्या आना। जैसे मैं कहीं घूमने जा रहा था कि रास्ते में अचानक से मैंने देखा कि बहुत भयंकर तूफान मेरे ओर आ रहा है, यानी मैं उस समय अचानक से समस्या में फंस गया, मुझे उस समस्या का पहले पता नहीं था। अगला है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात कवि बहुत कल्पनाशील होता है। देखो रवि का अर्थ होता है सूर्य, यानी कहने का अर्थ है कि जहाँ पर सूर्य की प्रकाश की किरणें भी नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर कवि की सोच पहुँच जाती है। अर्थात जो कार्य हो भी नहीं सकता, असंभव कार्य है, उस कार्य को भी कवि अपने विचारधारा में प्रकट कर देता है। यानी जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पे पहुँचे
कवि। अगला है हमारा सावन हरे न भादो सूखे, यानी हमेशा एक जैसा रहना। जैसे कोई व्यक्ति है, कामचोर व्यक्ति है, उसे हम कितना भी मेहनत करने को बोल दे परंतु वह मेहनत नहीं करेगा, वह हमेशा कामचोर की तरह पेश आएगा और खाली बैठा अपना समय बर्बाद करता रहेगा। अर्थात सावन हरे न भादो सूखे, यानी वह कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, हमेशा एक जैसे ही रहेगा। अगला है हमारा लश्कर में ऊंट बदनाम, यानी गलती किसी और की किसी और पर लगाना। जैसे मैंने घर में कोई गलती कर दी है या कोई नुकसान कर दिया है, तो मैं फिर उस क्या करता हूँ, बचने का बहाना देखता हूँ और मैं अपने छोटे भाई पर उस इल्जाम में लगा देता हूँ, यानी लश्कर में ऊंट बदनाम, बिना गलती को उसको नाम लगा देता हूँ, उसको सजा दिला देता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा जूतियों में दाल बांटना, यानी लड़ाई झगड़ा होना। जब कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, तो तीसरा क्या करता है कि उसको थोड़ा लड़ाई झगड़े को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, यानी जूतियों में दाल बांटने का कार्य करते हैं। अगला है काटो तो खून नहीं, यानी भयभीत व्यक्ति का सुन्न हो जाना। जैसे मान लो हम कहीं जा रहे हैं या रात के समय कोई अचानक से कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिसे हम डर जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं, तो हमारा शरीर उस समय सुन्न पड़ जाता है। तब हमारे सामने कोई भी प्रतिक्रिया होती है तो हम उसका प्रतिक्रिया का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अर्थात काटो तो खून नहीं। आंख की किरकिरी होना, अप्रिय होना। जैसे मान लो कोई अभद्र विद्यार्थी होता है जो अध्यापक को हमेशा आंख की किरकिरी के समान लगता रहता है, अध्यापक ना चाहते हुए भी उसे क्लास में बैठाता है और उसे पढ़ाने का प्रयास करता है। अगला है हमारा चैन की बंसी बजाना, यानी मौज आना। जब हमें किसी चीज़ का फायदा होता है तब उस समय उस फायदे का लाभ वर्जित करते हैं और खुश होते हैं, यानी हम उस समय चैन की बंसी बजाते हैं। अगला है हमारा उंगली उठाना, दोषी की तरफ संकेत करना। जब कोई विद्यार्थी गलती करता है तो अध्यापक द्वारा जब पूछा जाता है कि गलती किसने की है, तो दूसरा विद्यार्थी उसकी ओर संकेत करता है, यानी वह उसको बता रहा है कि गलती इसकी है, यानी दोषी की ओर संकेत करना, उंगली उठाना। अगला है हमारा कलाई खुलना, यानी भेद का पता चलना, यानी हमारी की हुई गलती का घर में पता चल गया। अर्थात कलाई खुलना, यानी हमारा भेद का घर वालों को पता चल चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा मुंह की खाना, यानी हार जाना। जब कोई दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है तब एक व्यक्ति बुरी तरह हार जाता है, अर्थात उसने मुंह की खा ली है। अगला है खेत रहना, यानी शहीद हो जाना, यानी जब कोई हमारा देश का जवान होता है वह देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है, यानी शहीद हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम खेत रहना। अगला है बेल ना कूदे कूदे तंगी, यानी मालिक के दम पर नौकर का साहस। यानी कभी कोई गलती होती है तो उसका मालिक तो इतना कुछ बोलता ही नहीं है, उससे ज़्यादा तो उसका नौकर बोल जाता है, यानी बेल ना कूदे कूदे उसकी तंगी। अगला है पेट भरे मन मोदक से कब, यानी केवल सोचने से मंजिल नहीं मिलती। यानी आप सोचते रहते हो कि मुझे सफलता मिल जाएगी, मुझे सफलता मिल जाएगी, तो आप ये सिर्फ सोचोगे तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आपको सफलता को प्राप्त करने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत और प्रयास लगातार करते रहने चाहिए, क्योंकि जब प्रयास करेंगे तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। अगला है हमारा आँख का पानी ढल जाना, यानी निर्लज होना, यानी ऐसा व्यक्ति जिस पर कहने का कोई असर नहीं होता, अर्थात उसके आँख का पानी ढल चुका है। अगला है हमारा चोर के पैर नहीं होते, यानी जो दोषी व्यक्ति होता है वह अपने आप फंस जाता है, यानी अगर आप कोई गलती करोगे तो समय आने पर उस गलती का पता चल जाता है। अगला है थाली का बैंगन, यानी ऐसा व्यक्ति जो सिद्धांतहीन है, यानी वह व्यक्ति जो कभी तो किसी का साथ होता है तो कभी किसी के साथ होता है, यानी जो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता,
यानी कभी इधर कभी उधर जाता रहता है, तो अर्थात वह थाली का बैंगन के समान है। अगला क्वेश्चन हमारा, गागर में सागर भरना, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, अर्थात किसी बहुत बड़ी बात को थोड़े से शब्दों में बयान कर देना, यानी गागर में सागर भरना। अगला है हमारा, तलवार की धार पर चलना, यानी कठिन कार्य करना। कोई व्यक्ति अपनी सफलता प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, यानी दिन रात उसके लिए मेहनत का प्रयास करता रहता है, यानी वह तलवार की धार पर चलने के बाद समान है। अगला है हमारा, अटकेगा सो भटकेगा, यानी जो सोच विचार में पड़ेगा उसका काम नहीं होगा, यानी ऐसा व्यक्ति जो सफलता के लिए मेहनत कर नहीं रहा है, सिर्फ उसके ऊपर सोच विचार कर रहा है, अर्थात उसे कभी सफलता नहीं मिलेगी, यानी अटकेगा तो भटकेगा। अगला है, चुल्लू चुल्लू साधेंगे द्वार हाथी बांधेंगे, यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी छोटी छोटी की हुई मेहनत एक दिन बड़ी सफलता लेकर आती है। अगला है, चमार चमड़े का यार स्वार्थी व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जब तक उसका कोई फायदा ना होगा वह उस कार्य को नहीं करेगा, यानी चमार चमड़े का यार होता है। अगला है, अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे का सगुन तो बिगड़े, यानी अपना नुकसान चाहे हो पर दूसरे का करना जरूरी, यानी संसार में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं दूसरे के बुरा करने के लिए स्वयं का बुरा कर लेते हैं, कि स्वयं का बुरा होगा तो चलेगा परंतु दूसरे का बुरा होना जरूरी है। अगला है हमारा, अब की अब के साथ जब की जब के साथ, यानी जो सामने है उसकी चिंता करो, अर्थात जो हो चुका है नुकसान उसको भूल जाओ, आने वाले समय को देखो, क्योंकि आप पीछे वाली बातों को याद करते रहोगे तो कभी भी आप आने वाले समय में जी नहीं पाओगे। अगला है, अवसर चूके डोमिनी गावे ताल बेताल, अवसर चूकने पर किसी बात का मतलब नहीं, यानी जब कभी आपको किसी कार्य करने के लिए अवसर दिया जाता है पर आप उस कार्य को उस समय करते नहीं हो, फिर आप उस कार्य को करते हो तो उस कार्य कोई महत्व नहीं रहता है। अगला है हमारा, पल में तोला पल में मासा, यानी अनिश्चित स्वभाव वाला व्यक्ति। जैसे मेरा दोस्त श्याम है, मुझे एक दिन तो कहता है कि अब से मैं पढ़ाई करूँगा, फिर कुछ दिन बाद मुझे कहता है कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, यानी वह निश्चित नहीं है, वह बदलता रहता है। अगला है हमारा, आँख के आगे नाक सूझे क्या खाक, अर्थात आँख पर पर्दा पड़ने पर फिर उसे कुछ और नहीं सूझता, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी बात में आ जाता है उसकी सीख को मान लेता है, चाहे गलत सीख हो पर आप उसे फिर अच्छी बात बताओगे तो भी उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला है, आग खाएगा तो अंगारे उगलेगा, यानी बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, अगर आप कोई गलत कार्य करोगे तो उसका परिणाम भी क्या होगा, गलत ही मिलेगा आपको, उसका परिणाम कभी भी सही नहीं हो सकता है। अगला है हमारा, आदमी बसे और सोना कसे, यानी साथ रहने पर आदमी की पहचान होती है। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना चाहते हो या उसके बारे में अपनी विचारधारा रखते हो, तब आप उसके साथ कुछ समय बिताओगे तभी तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। आपने उसके साथ समय व्यतीत ही नहीं किया, सीधा सोच लिया वह तो बुरा या अच्छा है, तो ये परिणाम सही नहीं होगा। अगला है, आदमी को 2.5 गज कफन काफी है, यानी व्यक्ति को संतोष करना सीखना चाहिए। हम पूरे जीवन में धन के पीछे भागते रहते हैं कि इतना कमा ले इतना कमा ले, परंतु जब हम इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं तो हमारे लिए जो 2.5 गज कफन होता है वह भी काफ़ी होता है, उसका ही हमारे लिए महत्व होता है। हमने जितना कमाया उसका कोई हमारे लिए उस समय महत्व नहीं होता है, तो व्यक्ति को हमेशा संतोष करना सीखना चाहिए, जितना मिल गया है उसमें संतोष करना चाहिए, उससे आगे के या कोई लालच के बारे में नहीं रखनी चाहिए विचारधारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गरीब की जोरू
सारे गांव की भौजाई। देखो जोरू का अर्थ होता है पत्नी और भौजाई का अर्थ होता है भाभी, यानी कमजोर व्यक्ति का सभी फायदा उठाते हैं। अगर आप कमजोर या दुर्बल हो या किसी बात का या गलत व्यक्ति का आप प्रतिकार नहीं कर सकते हो तो वह आपका हमेशा फायदा उठाएगा। तो आपको प्रतिकार भी करना आना चाहिए, गलत हो तब आपको प्रतिकार अवश्य करना चाहिए। अगला है गेई मांगने पूत खोआई भरतार। पूत का अर्थ होता है पुत्र और भरतार अर्थ होता है हमारे राजस्थान में उसे कहते हैं पति को। ठीक है, जैसे थोड़े लाभ के चक्कर में बड़ा नुकसान कर देना, यानी आप जाते हो थोड़ा सा लाभ अर्जित करने के लिए, यानी कुछ पैसे कमाने के चक्कर में आप बड़ा नुकसान कर देते हो। यानी कोई सोच विचार बिना किए जब आप कोई कार्य करते हो तो उसमें आपको नुकसान की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए कोई भी कार्य करो तो सोच विचार कर करना चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, खरी मजदूरी चोखा काम। नगद मजदूरी देने से ही अच्छा काम होता है। अगर आप कोई कार्य करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए उसे पहले नगद मजदूरी दे देनी चाहिए। अगर आप उसको समय पर पैसे या उसके काम का लाभ नहीं दोगे तो वह उस काम को सही ढंग से नहीं करेगा, उस कार्य में कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो इसलिए जो आप कार्य करवा रहे हैं उसकी उसे मजदूरी पहले दे देनी चाहिए। हमारे मारवाड़ी में भी कहावत है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे उस पसीने का हक मिल जाना चाहिए। अगला है कोठी वाला रोवे छपरे वाला सोवे, यानी जिसको ज़्यादा लाभ की चिंता नहीं वही सुखी होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके मन के अंदर लालच नहीं है, जिसके अंदर लालच नहीं है वह अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कूद कूद मछली बगुल को खाए, यानी विपरीत दिशा में काम करना। यानी ऐसा कार्य जिसको करने के लिए सभी आपको मना करते हैं कि आपको ये कार्य नहीं करने चाहिए, फिर भी आप उसी कार्य में लगे रहते हो, यानी आप विपरीत दिशा का कार्य कर रहे हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस प्रकार आप हमें सपोर्ट कर रहे हो वैसे ही सपोर्ट आगे भी करते रहे, और मुहावरों का अगला पार्ट जल्द ही आएगा। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।